तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी और इसका चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस भाग 1। वैसे भाग 2 छठा पार्ट है आपका, तो भाग 1 है और इसमें जो है आपको इस वीडियो में इसकी समरी कराई जाएगी, बिल्कुल डिटेल के साथ में होगी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। द 100 ड्रेसेस, 100 का तो पता ही होगा, 100, 100। ठीक है, ड्रेसेस का मतलब कपड़े, पोशाकें, कुछ भी बोल सकते हो। इसको लिखा हुआ है एल्बजोर स्टर ने। यहाँ पे 100 पोशाकों के बारे में वर्णन होगा। किसके पास है वो 100 जो है कपड़े, 100 प्रकार के कपड़े किसके पास हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की है, ये सारी लड़की है, ठीक है ना। तो वांडा पेट्रोन्स्की गरीब परिवार से है और ये हॉलैंड की है। अब ये अमेरिका में रहती है और इसको जो है, इसका जो नाम है इसके, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है ना, जैसे इंडिया वाले अब अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में जॉन विलियम स्मिथ ऐसे मिलेंगे, वैसे ही इंडिया में कुछ और मिलता है। और ऐसे ही हॉलैंड में जो है आमतौर पे ये कास्ट देखने को मिलती है पेट्रोन्स की। तो लोग जो स्कूल में जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, क्लासमेट्स है, वो इसका मजाक उड़ाते हैं इसके नाम का। ठीक है, ये जो है एक पोलिश लड़की है। पोलिश जो है इनकी मतलब जाति होती है, जैसे हिंदू हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, वैसे ही पोलिश कैसी है, पोलिश है। और ये जो है एक कीचड़ भरे इलाके में रहती है। तो चलो देखते हैं, कीचड़ की बात शुरू करेंगे। इसकी क्लासमेट्स है पैगी एंड मैडी, जो इसको बार बार चिढ़ाती है। चिढ़ाने का काम है इनका, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि आज तो इंतजार करती है कि जैसे ही वो आए चिढ़ाएंगे। आज का दिन सोमवार, और आज के दिन वांडा पेट्रोन्स्की नहीं आती, स्कूल नहीं आती। और स्कूल नहीं आती तो किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा आखिर में बैठती है, आखिर के रो में, आखिरी सीट में, और रूम नंबर 13 में। कौन सा कमरा है, रूम नंबर 13। तो आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं बेरा, रूम नंबर है 13। तो यहाँ पे अब पीछे बैठती है, कोई ध्यान नहीं देता सिवाय उसको चिढ़ाने के। अगर कभी मन किया तो चिढ़ाने का काम है बस उसका। कोई उसका दोस्त नहीं है उस क्लास में, ना ही उस स्कूल में। अब जो है वो आती है, मतलब सोमवार वाले दिन, टुडे मंडे, जो आज का दिन था, उस दिन वो नहीं आती, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन भी नहीं आती, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर उससे अगले दिन उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। कि कौन देती है ध्यान, पैगी और मैडी, कि वो लड़की कहाँ गई जिसका हम मजाक उड़ाया करते थे। और ये जो लड़की है ये आती कहाँ से है, ये आती है बोगिन्स हाइट से। ये एक जगह है, वहां पे एक जगह है जहां पे बिल्कुल मतलब कचरा ही कचरा भरा पड़ा है और कच्चा रास्ता है पूरा। तो बोगिन हाइट्स, तो यहां से ये लड़की आती है वांडा, और वांडा, हाँ वांडा ही है। तो बोगिन साइड से आती है और कच्चा रास्ता है, बिल्कुल पतला सा, कीचड़ भरा। इसी वजह से इसके जो जूते हैं वो धूल में बिल्कुल धंस जाते हैं और क्लास में मिट्टी ही मिट्टी फैला देती है ये बिल्कुल से। अब जो है 2 दिन तो बीत चुके थे, तीसरे दिन पैगी और मैडी ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि वो लड़की आखिरकार यहाँ पे क्यों नहीं आई। अब बात करते हैं इन 2 लड़कियों के बारे में, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 जो है बार बार रिपीट होंगी। इन्होंने ऐसा क्या किया कि वांडा ने जो स्कूल छोड़ दिया अपना। अब जो है क्या हुआ था, जो पैगी है वो एक अमीर परिवार की लड़की है, हालांकि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो एक बहुत बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है। अब जो है पैगी सुंदर है और अमीर परिवार से है, बहुत सारे कपड़े हैं उसके पास में। और उसकी जो साथी है, उसकी जो फ्रेंड है मैडी, तो मैडी गरीब है। वो जो है पैडी के कपड़े लेकर पहनती है, ठीक है, मतलब पॉवर्टी में है, ये भी पॉवर्टी में है, लेकिन ये किसी से कपड़े मांगती नहीं है। इसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, वो है ब्लू कलर की, और जिसके ऊपर उसने, मतलब वो साफ सुथरी है लेकिन फेडिड है, मतलब उसका रंग उड़ा उड़ा सा हो गया है,
लेकिन साफ सुथरी है बिल्कुल से वो ड्रेस, ब्लू कलर की। और वही ड्रेस वो पहन के आती है रोज, वही ड्रेस सेम टू सेम। यहाँ पे मैडी जो है कपड़े बदल लेती है, लेकिन पैगी से मांग मांग के पहनती है पुराने कपड़े। पैगी के ये मैडी पहनती है। उसकी माँ जो है, मैडी की जो माँ है, वो डिज़ाइन कर देती है थोड़ा बहुत, कटिंग छटिंग करके उसको जो है थोड़ा अलग सा लुक देती है, ताकि क्लास में कोई पहचान ना ले कि ये पैगी के कपड़े हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी इस चीज़ में से। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है यहाँ पे एक लड़के का जिक्र आता है। यहाँ पे एक लड़का है जो है बाउंस। क्या नाम है लड़के का? बाउंस। अब ये बाउंस कैसा है? बाउंस, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। मजाक उड़ाते हैं लोग ऐसे ही, लेकिन उसका नाम जो है, मतलब नामों का जिक्र होता है ना, तो नाम में उसका विली बाउंस, क्या नाम है ये, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उससे भी अजीबोगरीब नाम तो इसका हो गया, वांडा पेट्रोन्स्की। तो इसका उससे भी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है वांडा का। और इनके जो स्कूल की टीचर है वो है मिस मैसन। तो ये जो है वहाँ के लीडर है, बार बार जिक्र आएगा मिस मैसन का, वो यहाँ पे स्कूल टीचर है। अब जो है जो मैडी है, जब भी कभी बात करती है वांडा से, वो ऐसे बात कर रही होती है जैसे वो मिस मैसन से बात करती है, मतलब साइलेंटली, आराम से, शांति से बात करती है, प्यार से। लेकिन पैडी जो है, सॉरी पैडी क्या बोल रहा हूँ, पैगी जो है उसका मजाक उड़ाती रहती है। अब जो है वहां पे पूछती है, पैगी पूछती है वांडा से कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? बोलती है पूरे 100। वांडा बोलती है ये बात कि पूरे 100 है मेरे पास, अलग अलग है, सब लाइन में लगा रखे है, बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े हैं, एक से बढ़कर एक, सारे सिल्की हैं, मतलब सिल्क वाले कपड़े हैं, और अलग अलग है, मखमली भी है, वेलवेट कलर के, सब कुछ है। उसके अलावा फिर बाद में पूछती है कि जूते कितने हैं फिर तुम्हारे पास? तो बोलती है 60 पेयर शूज, 60 जोड़े जूते हैं मेरे पास में। किसके पास? वांडा के पास में। अब वांडा गरीब है, हर रोज एक ही ड्रेस पहन के आती है। आप भी सोचोगे यार, मतलब फिर क्यों बोल रही है ये लड़की ऐसा कि मेरे पास 100 ड्रेस है, 60 जोड़ी जूते हैं, और बहुत सारी हैट्स है, बहुत सारी चीजें मेरे पास है, मैं एक अमीर हूं, एक तरीके से बोल सकते हो आप। तो ऐसा क्यों बोलती है ये, तो ये भी जानने को मिल ही जाएगा आखिर तक आते आते। तो उसको जो है मैडी को अब पसंद नहीं है ये चीज, मजा नहीं आता, क्योंकि ये खुद भी गरीब है, ये भी गरीब है। तो जब पैगी इसका मजाक उड़ाती है तो इसको पसंद नहीं आती वो चीज, क्योंकि इसको फील आती है कि हाँ तो तू भी तो ऐसी ही है, बस ये फर्क इतना है कि तू ड्रेस बदल बदल के आ सकती है, इसके पास, बेचारी के पास एक ही ड्रेस है जिसपे आज तक कभी आयरन तक नहीं हुआ। बाकी साफ सुथरी है, लेकिन उस पर कभी आयरन नहीं हुआ। तो अभी जो है ये चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, और यहाँ पे स्कूल के अंदर एक कंपटीशन होता है, होते हैं आमतौर पे, आपके स्कूल में भी होते होंगे। तो क्लास, हर क्लास में से अपना अपना सिलेक्ट किया जाता है, और बॉयज का काम था एक अंडर बोट बनाना, सॉरी मोटर बोट बनाना, उसका डिजाइन, पेंटिंग का कंपटीशन था, मोटर बोट बनानी थी। और लड़कियों को ड्रेसेस के कपड़े, मतलब डिजाइनिंग ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेस जो है कपड़े पहनने वाले, लड़कियों के पहनने वाले कपड़े, उनके डिजाइन बनाने थे। अब सबको लग रहा था, क्योंकि क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग पैगी की थी, और जो पैगी थी इसको भी पता था मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी है, और मैडी को लगा कि अब की बात तो ये जीत ही जाएगी। आपको भी लगेगा कि सबसे अच्छी ड्राइंग, ठीक है। उसके अलावा जो है, मतलब इसने डिजाइन देख रखे न्यूज़पेपर। इसका सीन ऐसा था पैगी का कि ये अगर किसी मैगजीन के अंदर किसी पोशाक को देख लेती, किसी ड्रेस को, तो एज इट इज उसको उतार सकती थी वो पेंटिंग में, बिल्कुल, मतलब पहचाना जा सकता था, मतलब बोल सकते हो अगर किसी कैरेक्टर को बनाती है तो उसको आमतौर पे इजीली पहचान सकते थे, इतनी ठीक ठाक पेंटिंग थी इसकी। तो इनको लगा कि तू ही जीतेगी अपनी क्लास में से, और लड़कों का तो देखेंगे कौन जीतता है। अब जो है अगले दिन रिजल्ट आने वाला था, पेंटिंग वेंटिंग तो हो गई, अगले दिन रिजल्ट आने वाला था, और आज हो रही थी टिजलिंग, यानी कि बारिश, बूंदाबांदी हो रही थी। अब जो है मैडी और पैगी दोनों चल पड़ी घर से। पैगी छतरी लेके आई हुई थी और चल पड़ी, पहुंच गई स्कूल, लेकिन डिले हो गया, कोई बात नहीं, टाइम से तो पहुंच गई फिर भी लगभग, और पहुंच जाती है, आराम से पहुंच जाती है क्लास में। आज जो है उन्होंने रोज की तरह इंतजार नहीं किया
कि वांडा आएगी। वांडा का इंतजार क्यों करती है वो? क्योंकि वांडा को उनको चिढ़ाना होता है कि तेरे पास कितनी ड्रेस, मजे लेती है उसके, क्योंकि उनको भी पता है, उसको भी पता है, लेकिन वो मजे लेती है। अब जो है आज उन्होंने इंतजार नहीं किया, आज सीधा, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो वहां पे वो कहाँ जाएंगे कीचड़ भरे इलाके में। और ये बताते हैं दे डिडंट वेट फॉर द वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, यानी कि इससे पता लगता है कि ओलिवर स्ट्रीट के पास में ये इंतजार करती है। कहाँ पे इंतजार करती है? ओलिवर स्ट्रीट में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर एक नंबर में आता है कि पैगी और मैडी वांडा का कहाँ पे इंतजार किया करती है आमतौर पे, कहाँ पे है वो? ओलिवर स्ट्रीट में। अब जो ये ओलिवर स्ट्रीट है, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेलवे रोड ट्रैक एंड अप द हिल, मतलब नीचे रेलवे रोड के नीचे से जाते हुए पहाड़ पर, और वहां पे इंतजार करती थी कि आएगी वो कपड़े धसे हुए और पूछेंगे आते ही कि वांडा तेरे पास कितनी ड्रेस है, तो ऐसे पूछने के लिए। लेकिन आज उन्होंने इंतजार नहीं किया। मिस मैसन आ गई क्लास में और रिजल्ट की सबको टेंशन थी, लेकिन जब वो क्लास में गई थी ना पैगी और मैडी, उन्होंने देखा क्लास पूरी पेंटिंग से भरी पड़ी है और वहां पे लगभग 100 के आसपास पेंटिंग थी, वो भी किसकी? ड्रेस की। तो बहुत ही जबरदस्त चीज थी यार ये तो। अब यहाँ पे कंपटीशन जो भी हुआ उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। जैक बैगलेस जो है बॉयज के लिए जीत गया। कौन जीत गया उनकी क्लास में से? जैक बैगलेस। बाकी नाम याद रखो तो रख लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो। बैगलेस, ठीक है। अब जैक बैगलेस तो इनमें से जीत गया। और लड़कियों में से आपको कौन लग रहा है कौन जीतेगा? लड़कियों में से कौन जीतने वाला था? वांडा, जिसके किसी को उम्मीद तक नहीं थी, वो जीत गई, क्योंकि वांडा ने इतनी सारी पेंटिंग 100 पेंटिंग बना के स्कूल में छोड़ रखी थी कि हाँ बस अपनी वो सारी पेंटिंग जो भी बना रखी थी वो सारी छोड़ के चली गई। कहाँ पे? स्कूल में छोड़ के चली गई। 100 ड्रेसेस, सारी की सारी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी ड्रेसेस थी, और ऑब्वियस सी बात थी वो जीतने वाली थी। पहली पोजीशन उसकी ऐसे ही डिक्लेयर कर दी गई कि तू जीत चुकी है। लेकिन वांडा स्कूल नहीं आई थी आज के दिन, स्कूल नहीं आई थी। तो क्या हुआ, क्या हुआ उसके साथ में? तो आपस में बातें करने लगे। पहले तो सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी, लेकिन धप्पा हो गया उनके साथ, तो सरप्राइज हो गया कि नहीं, अब की बात यार वांडा जीत गई, जो कभी बात नहीं करती, चुपचाप पड़ी रहती है कोने में, और वो जीत गई आज। पता नहीं कैसे, लेकिन किसी को नहीं पता था उसकी ड्राइंग कैसी है। वैसे अच्छी ड्राइंग थी उसकी, इसी वजह से वो जीत गई। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। आज तो वो नहीं आई है स्कूल में, जब मेडल बांटने वाले थे जिसको मिलना था वही नहीं आया, नहीं आई, ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्यों नहीं आई वो, क्या सीक्रेट्स बच गए उसके पीछे, क्या होने वाला है आगे, वो हम जानेंगे इसके एपिसोड 2 में, यानी कि द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 बोल सकते हो, चैप्टर नंबर 6, उसमें मिलेगा ये बाकी का एपिसोड इसका। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और बस यही था। उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी आपको। कहीं कोई भी डाउट लगे सो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है पीडीएफ मिल जाएगी समरी की, ठीक है। इस चैप्टर की समरी जो है पीडीएफ में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका मन है पढ़ने का ऑफलाइन, क्योंकि कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू आता है, तो आप ऑफलाइन उसको जो है थोड़ा रीड आउट कर सकते हो अगर चाहो तो, आपकी मर्जी है वो। बाकी तो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।